माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। इस क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसीटीज के बारे में, एस्कोमाइसीटीज के बारे में और बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में और टिट्यूरोमाइसीटीज के बारे में। सबसे पहले आता है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज को हम अलगल फंगाई भी कहते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें, ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, इनके वाटर में पाए जाते हैं, ये डिकेइंग वुड पे पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। अगर हम इनके माइसीलियम के बारे में बात करें, इनका जो माइसीलियम है हाइफे जो है वो एसेप्टेड कंडीशन दिखाता है, यानी कि इनके पास जो सेप्टल वॉल्स वो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और ये सिनोसाइटिक कंडीशन दिखाते हैं, यानी कि इनका जो माइसीलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाता है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, ये रिप्रोड्यूस होते हैं मेनली एसेक्सुअल से भी और सेक्सुअल से भी। एसेक्सुअल से प्रोड्यूस होते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स और इनमें जो स्पोर्स कॉमन है वो है एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर में जो डिफरेंस है वो है मोटिलिटी का, यानी कि ये जो एप्लेनोस्पोर होता है ये नॉन मोटाइल होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला और जूस्पोर जो होता है मोटाइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, प्रोड्यूस होता है सेक्चुअली बाय गेमेटिक फ्यूजन। इनमें जो फ्यूजन होता है गेमेटिक्स का वो आइसोगेमस टाइप होता है, यानी कि या तो वो दोनों सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, गेमेट सिमिलर होते हैं, या तो वो एनाइसोगेमस टाइप होता है, यानी कि एक गेमेट बड़ा होता है साइज़ में और एक छोटा होता है साइज़ में, और या तो वो ओगेमस टाइप होता है, यानी कि एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है और किसी एक के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, इनमें एग्जाम्पल आती है म्यूकर की, अल्बिकोक की जो एक पैरासाइटिक फंगाई है जो ग्रो करता है मस्टर्ड पे, और राइजोपस की। इसके बाद आता है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंगाई भी कहते हैं। अगर इनके हैबिटेट के बारे में बात करें, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जाते हैं और ये कॉप्रोफिलस होता है, यानी कि ग्रो करते हैं डंग पे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये रियरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया। अगर हम इनके माइसीलियम के बारे में बात करें, ये सेप्टेड कंडीशन दिखाते हैं, यानी कि इनके पास सेप्टल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रांचेड होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है एसेक्चुअली बाय कोनेडियोस्पोर्स जो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं बाय एस्कोस्पोर, और जो ये एस्कोस्पोर जो होते हैं एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इनमें एग्जांपल आती है एस्परजिलस की, क्लेविसेप्स की और न्यूरोस्पोरा। बाद आता है बेसिडियोमाइसीटीज का ग्रुप। बेसिडियोमाइसीटीज को हम ब्रैकेट फंगाई भी कहते हैं या इनको हम पफ बॉल्स भी कहते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अननोन है, यानी कि वो एब्सेंट है। ये रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। इनमें जो माइसीलियम है वो ब्रांचेड है और इनमें सेप्टेड कंडीशन देखी जाती है। अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल स्पोर जिनको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं ओवर ए क्लब शेप्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज जिनको हम बेसिडियम कहते हैं, और ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इनमें एग्जांपल आती है एगरेकस की जो एक एडिबल मशरूम है, पक्सिनिया की जो एक रस्ट फंगे है, और ऑस्ट्रोलेगो की। उसके बाद आते हैं डिट्यूरोमाइसीटीज का ग्रुप। इनको हम इनपरफेक्ट फंगाई कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है, यानी कि वो अननोन है, और ये एसेक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं कोनेडियोस्पोर्स, और इनमें जो माइसीलियम होता है वो होता है ब्रांचेड और सेप्टेड कंडीशन में। इनमें एग्जांपल आती है अल्टरनेरिया की, कोलेट्राइकम की और ट्राइकोडर्मा की। थैंक यू।